पूर्णिया को युवा पूर्णिया बनाएंगे, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ पूर्णिया, सुंदर पूर्णिया। और ये बोलने का शब्द नहीं है, इसके पीछे का जो भाव है उसको करके दिखाएंगे। विश्वास और विश्वास के खेल में नगर निगम कई सालों से पिसता रहा है। सीमित संसाधन में भी काम किए जा सकते हैं, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरा कहना है कि पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है, मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ। पीसी क्या होता है? पीसी क्या मेरा अधिकार है? आप बताइए ना, मेरा अधिकार है पीसी लेना? काम दिलाएंगे भाई आपको, तो भाई मेरा अधिकार है, कानूनी रूप से मैं ले सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मेरा जो अधिकार है वो मुझे चाहिए। उस गरिमा के लायक अगर हमको लोग समझेंगे, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि निश्चित रूप से उनका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मिल रहा है। इस पूर्णिया शहर के लिए जो इतने सालों का 25-26 साल के सार्वजनिक जीवन में जो भी मेरे हैसियत में रहा है, जो भी मैंने किया है, लोग उसका हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ही हमको स्नेह दे रहे हैं। झक्कास पूर्णिया, बिंदास पूर्णिया, स्मार्ट पूर्णिया कौन बनाएगा? कौन बनेगा पूर्णिया का मेयर? किस पर सजेगा ताज? जी हाँ, हम निकल पड़े हैं कोशी आलोक न्यूज़ की ओर से पूरे शहर में जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं उनके पास, उनसे पूछने कि किस तरह सूरत बदलेंगे पूर्णिया का। और इसी बीच में हम आए हैं युवा प्रत्याशी जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं पूर्णिया नगर निगम से, आनंद भारती, उनके घर पर आए हैं और बात करने कि क्या बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले कोशी आलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। किस तरह बदलाव करना चाहते हैं पूर्णिया में? पूर्णिया को युवा पूर्णिया बनाएंगे, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ पूर्णिया, सुंदर पूर्णिया। और ये बोलने का शब्द नहीं है, इसके पीछे का जो भाव है उसको करके दिखाएंगे। क्योंकि युवाओं के बीच ही काम करने का मौका मिला है, अभिभावकों का आशीर्वाद मिला है, माताएं बहनों का प्रेम मिला है, इसलिए करेंगे इसको। तो क्या लग रहा है अभी, क्या विकास नहीं हुआ? कुछ विकास नजर नहीं आ रहा आपको? विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, विकास का कोई एक एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं होता है जहाँ जाके वो रुक जाता है। विकास होगा, विकास, लेकिन आप किसको विकास कहते हैं, ये भी एक बड़ा चुनौती है हमारे लिए। सिर्फ सड़क बन जाना, नाला बन जाना ही विकास नहीं होता है। पूरा नाला सड़क आपकी नज़र में है? नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि विकास का सिर्फ वो पैमाना मेरे नज़र में नहीं है। विकास का पैमाना होता है एक शहर मेरा जो है वो कैसे सुंदर शहर बने, उसका पूरा एक खाका है। लेकिन जहाँ तक मूलभूत सुविधा है, जो सड़क है, नाला है, जो समस्या है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, या पार्किंग की समस्या है, या शौचालय का अभाव है, ये सब जो कॉमन समस्या है, ये तो दूर करना ही करना है। यह तो एक पहलू है विकास का, लेकिन और जो कई पहलू इससे एसोसिएटेड हैं उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तभी हम, कई सारे पहलू हैं, जैसे हमारा जो युवा मन है, युवा जो है हमारा, वही हमारे पूर्णिया को सुंदर पूर्णिया बनाने का मादा रखता है। क्योंकि आज हम जब घूम रहे हैं क्षेत्र में, आज विगत 6-8 महीने से हम लोगों के संपर्क में थे और उनसे काफ़ी स्नेह आशीर्वाद मिला है। और उस आधार पर जो उस मन को समझा है, एक नेतृत्व भी चाहिए, उसमें कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए, संसाधन आपके पास ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हमेशा आपके पास उपलब्ध होगा। सीमित संसाधन में भी काम किए जा सकते हैं, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है वो आज का प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं कितनों को जानकारी है, लेकिन जब पहली बार बिहार में सरकार बनी थी उस समय एनडीए की, उसके बाद से ही जो है इसका लेवल सर्वे का काम शुरू हुआ था। उसमें 3 तरह के ड्रेन आए थे, ट्रंक ड्रेन, मेन ड्रेन एंड ब्रांच ड्रेन। इसका डीपीआर बना था उस समय, कुछ हमको लगता है कि 65-70 करोड़ का इनिशियली, और आज वो बढ़ के लगभग 350-400 करोड़ का चला गया वो प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें किस तरह से काम होगा, कुछ फेज का पैसा आया भी है, तो क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप बजट को देखेंगे, बजट को देखने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो यह चुनाव है, मैं इस पर थोड़ा सा आना चाहता हूँ, यह चुनाव क्या है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान की आत्मा है इसके अंदर, वो क्या है सबसे बड़ा विकास का जो बात आप करते हैं, तो विकास में ये सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ पर्सनली, जन भागीदारी सबसे बड़ी चीज़ है। क्या जन भागीदारी है? समन्वय सबसे बड़ा चीज़ है। विभागों के बीच क्या समन्वय आपको दिखता है? एक विभाग, नगर निगम ऑटोनोमस एक स्वायत्त शासी संस्था है, लेकिन उसके जो कार्य होते हैं वो कई सारे विभागों के साथ संयुक्त रूप से होते हैं। अगर उनमें समन्वय नहीं होगा, अगर जन भागीदारी नहीं होगी, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। जी आनंद जी, आप हम विश्लेषण करेंगे तो आगे बात बढ़ते चले जाएंगे। आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, आप कानून के जानकार हैं जो बता रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं पूर्णिया में,
इससे पहले जो मेयर प्रत्याशी रहे हैं या जो भी अपने अपने वार्ड में वार्ड पार्षद रहे हैं, क्यों नहीं सही से आज तक काम किया? क्या कमी रह गई, क्या देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि यह जो निर्णय हुआ है यह एक मायने में ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि अब जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मेयर को चुनने जा रही है, अपने उप मेयर को चुनने जा रही है, जिसको आप मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद कहते हैं। तो इससे एक बड़ा काम होगा। देखिए, डेवलपमेंट में फिर बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब उसमें ब्रेक लग जाता है ना, तो फिर दिशा भटक जाता है। एक एजेंडा पर लोग काम करते हैं, एक मैनिफेस्टो पे लोग काम करते हैं, वो काम आगे बढ़ता है, फिर अचानक से विश्वास और विश्वास के खेल में नगर निगम कई सालों से पिसता रहा है, जिसके आप भी गवाह रहे हैं। चलिए, अभी जो एजेंडा आपके होंगे, जो अभी मुख्य नाले की बात चल रही है, जितने भी प्रत्याशी है सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। आपके भी वो एजेंडे में शामिल है? बिल्कुल है। देखिए, जो बोला ना, जो मूलभूत जो समस्या है, जो दिखता है, आप ही बोले ना, अभी हम जब शहर में घूमते हैं क्या स्थिति है, दर्द होता है। इस शहर को देख के दर्द है कि कैसे इसको ठीक करेंगे, और सारे लोग मिलकर ठीक करेंगे, यही जन भागीदारी से इसको ठीक करेंगे। अब खुशकी बाग में कोई काम करना है, गुलाब बाग में कोई काम करना है, तो गुलाब बाग की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की प्रायोरिटी के हिसाब से बजट बनना चाहिए, और वहाँ के हिसाब से वहाँ पर डीपीआर उस हिसाब से बनना चाहिए, और वहाँ पर इंजीनियर को पहुँचना चाहिए, और वहाँ पर विकास की बातें होनी चाहिए, वहाँ के लोग को तय करना चाहिए। तो जन भागीदारी इसको कहते हैं कि जनता महसूस करे कि जो पंचायती राज व्यवस्था ये जो बनाया गया, उसमें हम डायरेक्ट कैसे इन्वॉल्व हैं। मतलब कि जनता ही मालिक है, लेकिन जनता आगे नहीं आ रही है। हाँ, जिस तरह अभी शहर में आप देखेंगे, बाजार में ये आप भट्टा बाजार चले जाएं, खुशकी बाग, लाइन बाजार, कहीं भी एक भी शौचालय नहीं है। कुछ विधायक के द्वारा, जो पूर्णिया के विधायक के द्वारा जिला स्कूल में बनाया गया, मगर बंद पड़े हैं जी। उनका खामियाजा किनको भोगना पड़ रहा है? आम नागरिकों को जी। तो ये कैसे सुधरेगा? क्या आप सुधारेंगे? एकदम 100% सुधरेगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, मैं आपको समझाने का यही प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ आप रोड नाला की बात कर लेंगे और हम कह देंगे, एक मैनिफेस्टो हम जारी कर देंगे कि ये सब करेंगे, वो नहीं। हम कोऑर्डिनेशन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, सीमित संसाधन में भी उसको समन्वय के साथ काम करेंगे, तभी वो काम होगा। कुछ बन के पड़ा हुआ है लेकिन उसमें कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, उसको कौन देखेगा? उसको सुचारू रूप से कौन चलाएगा? ये जवाबदेही उठानी पड़ेगी। और हमारे साथ हजारों युवा पूर्णिया के इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वादा किया है, और भी जो मेरे साथ हजार लोग चल रहे हैं, वो यही उनको कहना है कि जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अब जो जॉब में हैं, नौकरी में हैं या अपने प्रोफेशन में हैं, उनको अभी तत्काल छोड़ दीजिए, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनको 5 साल तक इस शहर को सुंदर बनाने में मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा जी। और भी जितने भी प्रत्याशी हैं, जैसा फेसबुक के माध्यम से या जैसे जैसे पता चल रहा है कि अपने अपने स्तर से पैसा खर्च कर रहे हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए, और जहाँ तक हमें मालूम है कि आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, आप नहीं, आपके जितने भी दोस्त हैं, कलीग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। जैसे कि आपके ऑफिस मैंने गया तो वहाँ देखा कि कुर्सी की कमी थी, तो कुर्सी लगा दिया, दे दिया 50 कुछ भिजवा दिया, कुछ ने कुछ दे दिया। तो इसमें कहाँ तक की सही बात? यही देखिए, नेतृत्व जब आप करते हैं ना, देखिए पैसा जो चुनाव आयोग का डायरेक्शन होगा, तो पैसा तो चुनाव आयोग के डायरेक्शन के हिसाब से खर्च होगा, ठीक है। मेरा यह मानना है, एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह मानना है कि जो उनका डायरेक्शन होगा उस हिसाब से आप खर्च करिए। पहला चीज़ मेरा कहना है कि पैसे की बहुत आवश्यकता नहीं है। मैं इस मिथक को तोड़ना चाहता हूँ। मैं कहता भी हूँ, मेरे जो युवा साथी हैं लिखते भी हैं कि धन बल और बाहुबल पे भारी होगा जनबल और आत्मबल। इसका क्या मतलब होता है? जनबल लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजबूत चीज़ है ना। तो आज मेरे कई मित्र हैं, कई मेरे चाहने वाले हैं, बिना बोले आप देखेंगे कि नॉमिनेशन के दिन ही सारे लोग आ गए। मैंने कहा कि आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोगों को चलना है, और सब लोगों ने माना भी, और लेकिन बहुत लोग आ गए, स्वतः आए। विषय यह है कि स्वतः आए। उसी तरह जो जिसकी आवश्यकता होगी वह स्वतः चीज़ पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भावना से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने अनंत को देखा है 25 वर्षों में, 25-26 वर्षों का जो आप भी देखे हैं, 25-26 वर्षों का जो सार्वजनिक जीवन मेरा रहा है, जिस तरह का जीवन मैंने जिया है, तो मेरा व्यक्तिगत कोई विषय नहीं है सर। एक विकल्प के तौर पर मैं इस बार नगर निगम में, चूँकि पहली बार जनता अपने महापौर को चुनेगी, इसलिए एक विकल्प के रूप में मैं अपने अभिभावक के सामने, अपनी माताएं बहनों के सामने, अपने युवा साथियों के बीच एक विकल्प के तौर में, अगर उनको लगेगा कि अनंत इस लायक है, इस मेयर पद की एक गरिमा है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप समझिए कि उस गरिमा के लायक अगर हमको लोग समझेंगे, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ कि निश्चित रूप से उनका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मिल रहा है। ये मेरा पूरा भरोसा है अपने लोगों पर, क्योंकि वो हृदय की बात है, वो भावनात्मक रूप से मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अनंत को देखा है सड़कों पर।
तो आप जैसे विजिट करते हैं, घूमते हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तो कैसा वहाँ के लोग जो मिलते हैं आपसे, किस तरह का व्यवहार करते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत सुंदर। आपको, आप देखिए वीडियो फुटेज आप देख लीजिए, मेरा सारा फेसबुक पे आता है, आप देखिए कि कितने आत्मीय भाव से मुझसे वो मिलते हैं। यही मैंने कहा, उस भाव का मैं कद्र करता हूँ। देखिए, मस्तिष्क और दिल में अंतर है सर। हृदय से जो बात निकलती है ना, वो गहराई तक जाती है। हृदय से लोग जुड़े हुए हैं, कोई अभाव नहीं है मेरा, कुछ नहीं है। एक विकल्प के तौर पर हम अपने लोगों के बीच हैं। एक ही मकसद है, युवा पूर्णिया, मुस्कुराता हुआ पूर्णिया, सुंदर, स्वच्छ, समृद्ध पूर्णिया बनाना है। और इसमें कई सारे काम हो सकते हैं। आप समझिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो सकते हैं, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हो सकते हैं। उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। हमको भागना पड़ेगा। हमको देखिए, कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं में केंद्र और राज्य का भी चाहिए मदद, तो उसके लिए हमको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे, अपने शहर के लिए करेंगे। सवाल पूर्णिया का है सर, सवाल अनंत भारती का नहीं है। अनंत भारती कुछ नहीं है, सवाल पूर्णिया शहर का है। इस पूर्णिया शहर के लिए जो इतने सालों का, 25-26 साल के सार्वजनिक जीवन में जो भी मेरे हैसियत में रहा है, जो भी मैंने किया है, लोग उसका हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ही हमको स्नेह दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जी, आपने कई पोस्ट ऐसा किया है जिसमें आप बता रहे हैं कि नगर निगम तक लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, नगर निगम खुद आपके घर आएगी। तो कैसे आके क्या कर लेंगे बताइए? अब यही, आप ऑफिस लाइएगा घर? नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है, क्या ऐसा एक कल्पना हम नहीं कर सकते कि ऑफिस जो है, मेयर का ऑफिस ऐसा हो कि वो 24/7 खुला रहा, उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी? क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम वही बोले कि जब जन भागीदारी होगी तो खुशकी बाग हो या मिल्की का क्षेत्र हो या अब्दुल्ला नगर हो या बेलोड़ी हो या गुलाब बाग हो, इधर तो उस क्षेत्र की कॉमन समस्या को आप छोड़ दीजिए, वो हर जगह की कॉमन समस्या जो है वो है। इसके अलावा कुछ समस्या होती है स्पेसिफिक, वहाँ के लोग तय करेंगे। तो वहाँ के लोग जब तय करेंगे तो वो कनेक्ट होंगे नगर निगम से, मतलब रेगुलर इंटरवल पर उनकी एक बैठक निगम के माध्यम से होनी चाहिए। और वहाँ तक निगम को पहुँचाने का मतलब है कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। और ख़ास करके हमारे, देखिए, जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वच्छता बहुत बड़ा विषय है। स्वच्छता, हमारा सुंदर शहर होगा, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, देश की सीमा लगती है, कई राज्य की सीमा लगती है, यह प्रमंडलीय शहर है। इसका मेयर बनना एक अपने आप में एक गौरव का विषय भी है। और सबसे बड़ा विषय है कि हम उन भावनाओं के साथ कलेक्ट होकर काम कर सकें, ताकि जनता को लगे कि जनता का मेयर, जनता को लगे कि जनता का बजट है। ये सब विषय बहुत महत्वपूर्ण। जी, वो तो आगे होगी, लेकिन ये बताएं कि जब मेयर जो लोग बनते हैं और शहर में बहुत सारा काम भी होता है, लेकिन सुनने में आता है जो मेयर होते हैं पीसी लेते हैं, या जो शहर में जिस तरह का काम देख रहे हैं, तो आप भी मेयर बनने के बाद पीसी लेंगे और शहर में अच्छे काम करेंगे? देखिए, ऐसे कई विकास के कार्य हुए हैं और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मेरा, इसके लिए मत घबराइए। पीसी लेंगे आप? सवाल पैदा नहीं होता है। पीसी क्या होता है? पीसी क्या मेरा अधिकार है? आप बताइए ना, मेरा अधिकार है पीसी लेना? काम दिलाएंगे भाई आपको, तो भाई मेरा अधिकार है, कानूनी रूप से मैं ले सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मेरा जो अधिकार है वो मुझे चाहिए, जो नागरिक के रूप में या मेयर के रूप में। सामने में तो नहीं होता है, मगर आप समझते हैं कहाँ से होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं सब समझता हूँ और आप भी सब समझते हैं, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया है ना सर, ये आप एकदम दृढ़ निश्चय है मेरा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता इन सब चीज़ों का, मेरे डिक्शनरी में ये चीज़ ही नहीं है। जो काम शहर में खराब होते हैं, क्या जिम्मेदारी यो हम कह ले पीसी की है? जो बहुत हद पीसी कमीशन के कारण खराब होते हैं शहर में काम, बहुत हद तक उसका भी योगदान है, बहुत हद तक उसका भी योगदान है। काम की मेंटेन क्यों नहीं हो पाता है? काम की गुणवत्ता पर सीधा प्रत्यक्ष असर पड़ता है उसका, ये बात एकदम सच है। 5 साल में जो सड़क का निर्माण, जो व्यवस्था होनी चाहिए कि खराब हो तो मरम्मत होनी चाहिए, नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? देखिए, वही मैंने कहा ना, यही ना मैंने कहा कि मेंटेनेंस का जो है, जो रूल्स है, उसको लागू करवाएंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि कई सारे ऐसी चीज़ें, विकास से जुड़ी हुई चीज़ें, जो पोस्ट डेवलपमेंट हम कोई काम कर दिए, उसके बाद क्या उसका रखरखाव करना हमारा नहीं है काम? उसका रखरखाव करना भी हमारा काम है, गुणवत्तापूर्ण काम का निष्पादन करना भी हमारा काम है। शहर में दिखता ही नहीं है कुछ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कई सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होगा। हम ये कभी दावा नहीं करते कि हम रातों रात शहर को बदल देंगे, ये मेरा कभी दावा नहीं है। लेकिन जो बजट होगा, जो हमारा संसाधन होगा, उसका समुचित
और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण उसका जो है उपयोग होगा और सारे यूथ मिलकर इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। और जन भागीदारी इसलिए मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ कि जनता का बजट होगा, जनता की भागीदारी होगी, जनता खुद अपने कार्यों को करवाएगी और जनता को लगेगा कि हम इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और संविधान में इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को जो लाया गया था, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का नींव डाला गया, इसका महत्व भी यही है। और ये नहीं कि ये अभी संविधान के बाद ही आया। ये व्यवस्था जो थी, जो पंचायती राज व्यवस्था जिसको आप कहते हैं, ये बहुत वर्षों पुरानी व्यवस्था है, गांधी जी के समय की भी व्यवस्था है। ये आप समझिए, वो उस समय वहाँ के लोग निर्णय लेके चौपाल पर बैठ के निर्णय लेते थे और कई सारे काम होते थे। तो आप यह समझिए कि वो व्यवस्था को, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है, इसकी आत्मा को समझिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मेरा शहर है, मेरे युवाओं का शहर है, ये आपका शहर है। इस शहर को सुंदर बनाना, इस शहर को समृद्धशाली बनाना, इसको सुरक्षित बनाना। आज हमारा युवा मन भटक रहा है, आज कई बच्चे हमारे जो है गलत ट्रैक पे हैं। क्या उसको भी एक दिशा नहीं दी जा सकती है? क्या विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या राजनीति का क्या मतलब है सर? राजनीति ये व्यवसाय थोड़ी है, ये बिजनेस है। क्या आज के समय में तो वही है? नहीं, मेरे लिए कदापि नहीं है, पैसा एकदम कदापि नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए राजनीति सेवा का विषय है। जो संस्कार मुझे घर में मिला, जो मेरे संस्कार मैंने संगठन में सीखा, जो मेरी विचारधारा रही है, जो एकात्म मानववाद जो मेरे भीतर रहा है, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि उसी अनुरूप व्यवहार होगा। और ये मैं दावा करता हूं कि कभी भी 5 साल तक ये निराश नहीं होने दूंगा किसी को कि किसको वोट कर दिया। ये मैं वादा कर सकता हूं। अनंत जी सभी वादे करते हैं, पहले जितने भी दावेदार हैं सब करते हैं, मगर समय के बाद सब बदल जाते हैं। क्या कह रहा हूं कि आपको यह भरोसा मैं दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह कभी नहीं हो सकता है कि मेरे किसी कार्य से मेरे जनता जनार्दन को यह लगे कि हमने किसको चुन लिया। ये मेरे माध्यम से नहीं होगा। बाकी का मुझे नहीं पता, दूसरे पर कोई मुझे कमेंट भी नहीं करना है। मैं स्वयं पर भरोसा करने के लिए बोला ना, जनबल और आत्मबल के साथ काम करते हुए, जनबल को साथ लेते हुए काम करेंगे। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। और इस तरह से युवा पूर्णिया, सुंदर पूर्णिया, समृद्ध पूर्णिया बनाएंगे। तो आपने युवा प्रत्याशी अनंत भारती के तमाम बातों को सुना, किस तरह वो युवाओं को बढ़ावा दे रहे थे कि युवा ही आगे नगर निगम की कमान संभालेंगे, जो भी समस्या है उनका निदान खुद ही कराएंगे, ये तो एक माध्यम बनेंगे, ये उन्होंने वादा किया। अब देखना है कि 20 अक्टूबर को जनता क्या फैसला सुनाती है, अब 22 को क्या रिजल्ट आता है, किस पर सस्ता है पूर्णिया का ताज, कौन बनता है पूर्णिया का मेयर, वो तो 22 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलहाल पल पल की खबरें हम कोशी आलोक न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूं ही बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS